26 फरवरी 2019 सुबह के 3:28 जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, तब सरहद के पार कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। क्या आपको पता है कि उस रात भारतीय लड़ाकू विमानों ने सिर्फ बम नहीं गिराए थे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी रूह को कपा दिया था। लेकिन इस मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर ही क्यों रखा गया, और क्या हुआ था उस सीक्रेट मीटिंग में जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को ये बड़ा फैसला लिया। कहानी शुरू होती है 12 दिन पहले पुलवामा। हमारे 40 जवान शहीद हो चुके थे। पूरा देश गुस्से में था। आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में बदले की आग भी थी। मीटिंग रूम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और एयरफोर्स चीफ बैठे हैं। पीएम मोदी गंभीर आवाज में बोले, पुलवामा का जख्म गहरा है, देश जवाब मांग रहा है, लेकिन इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ सुनाई ना दे, बल्कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां याद रखें। अजीत डोभाल नक्शे की तरफ इशारा करते हुए बोले, सर, खुफिया जानकारी पक्की है। जैश-ए मोहम्मद ने बालाकोट में अपना सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप एक्टिव कर दिया है। वहां इस वक्त 300 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। अगर हम अभी स्ट्राइक करते हैं तो हम उनकी कमर तोड़ देंगे। अमित शाह दृढ़ता के साथ बोले, पर क्या हम एलओसी पार करने के लिए तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आएगा। वायुसेना प्रमुख कॉन्फिडेंस के साथ बोले, सर, वायुसेना पूरी तरह तैयार है। हमारे पायलटों का खून खौल रहा है। हमें बस आपके आदेश का इंतजार है। हम उनके रडार को चकमा देकर अंदर घुस सकते हैं। पीएम मोदी सीधे सबकी आंखों में देखते हुए बोले, तैयारी शुरू कीजिए। मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर होगा। याद रहे, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मिशन पूरा होने तक ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ऑपरेशन बंदर, ये नाम रामायण के उस प्रसंग से प्रेरित था जहां हनुमान जी ने लंका में घुसकर आग लगाई थी। कोड नेम तैयार था, टारगेट फिक्स था, लेकिन चुनौती बड़ी थी। पाकिस्तान के पास स्वीडिश रडार सिस्टम और F-16 विमान थे। क्या भारतीय मिराज विमान इन रडार्स की नजरों से बच पाएंगे? क्या ये एक आत्मघाती मिशन साबित होने वाला था? जैसे ही ये विमान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए, पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट्स को भनक तक नहीं लगी। लेकिन तभी अचानक रडार पर कुछ ऐसा दिखा जिसने भारतीय कमांडरों की धड़कनें तेज कर दी। क्या भारतीय पायलट दुश्मन के जाल में फंस गए थे? क्या बालाकोट के कैंप तक पहुंचने से पहले ही उन्हें घेर लिया गया? रात के 2 बज रहे थे। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसी चाल चली जिसने पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स के दिमाग को शून्य कर दिया। एक साथ कई एयरबेस से विमानों ने उड़ान भरी। पंजाब के आदमपुर और हलवारा से सुखोई 30 और मिग-29 विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान की सीमा के करीब चक्कर लगाने लगे। पाकिस्तानी एयर डिफेंस को लगा कि भारत पंजाब सेक्टर से हमला करेगा। उन्होंने अपने सारे रडार और फाइटर जेट्स पंजाब बॉर्डर की तरफ मोड़ दिए। लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन, भटकाव था। असली शिकारी कहीं और से निकल चुके थे। असली मिशन की जिम्मेदारी थी मिराज 2000 के कंधों पर। ये विमान ग्वालियर से उड़े और मुजफ्फराबाद की तरफ मुड़ गए। इन विमानों ने रेडियो साइलेंस बनाए रखा था, यानी ना कोई बातचीत, ना कोई रडार सिग्नल। वे बादलों की ओट में छिपकर उड़ रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी बाधा आई। पाकिस्तान का एक अवेक्स एवैक्स विमान आसमान में गश्त कर रहा था। अगर मिराज उसकी रेंज में आ जाते तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। भारतीय पायलटों ने टेरेन मास्किंग तकनीक का इस्तेमाल किया। वे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के इतना करीब उड़ रहे थे कि रडार की किरणें पहाड़ों से टकराकर वापस लौट रही थीं और विमान रडार के लिए अदृश्य हो गए थे। अब वे सीमा पार कर चुके थे, दुश्मन के इलाके में 80 किलोमीटर अंदर। बालाकोट का वो ट्रेनिंग कैंप अब सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर था। घड़ी में 3:28 हुए। पायलटों ने अपनी स्क्रीन पर टारगेट को लॉक किया। स्पाइस 2000 बमों को रिलीज किया गया। ये साधारण बम नहीं थे, ये स्मार्ट संगीत बम थे जो जीपीएस और लेजर की मदद से खुद अपना रास्ता ढूंढते थे। धमाका इतना सटीक था कि आसपास की इमारतों को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन उस कैंप के अंदर सो रहे आतंकियों के लिए वो रात, आखिरी रात, संगीत बन गई। जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स को समझ आता कि हमला कहां हुआ है, भारतीय मिराज विमान अपना काम करके वापस मुड़ चुके थे। पाकिस्तान ने अपने सबसे तेज F-16 विमानों को मिराज का पीछा करने के लिए भेजा। अब आसमान में डॉग फाइट का खतरा मंडरा रहा था। क्या भारतीय मिराज सुरक्षित अपनी सीमा में लौट पाएंगे या पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारी पड़ेगी? लेकिन उस रात भारतीय पायलटों के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। एक ऐसी तकनीक जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर दिया। जैसे ही बम गिरे, बालाकोट की पहाड़ियां धमाकों से गूंज उठीं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। पाकिस्तानी एयर डिफेंस पूरी तरह जाग चुका था। उनके रडार पर अब भारतीय मिराज विमान साफ दिख रहे थे। सरहद की तरफ लौटते वक्त पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय विमानों का पीछा करना शुरू कर दिया। मिसाइल लॉक,
मिसाइल लॉक। पायलट के कान में ये वार्निंग गूंज रही थी। मौत चंद सेकंड की दूरी पर थी, लेकिन भारतीय पायलट पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने अपने विमानों से इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी मिसाइलों के सेंसर कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि टारगेट कहीं और है और वे हवा में ही भटक गईं। भारतीय सुखोई 30 विमानों ने भी इस बीच मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तानी जेट्स को उलझाए रखा ताकि मिराज सुरक्षित वापस जा सके। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। एक एक करके सभी 12 मिराज विमान सुरक्षित भारतीय धरती पर उतर गए। एक भी खरोच नहीं, एक संगीत भी नुकसान नहीं। मिशन 100% सफल रहा। हमले के कुछ घंटों बाद तक पाकिस्तान गहरे सदमे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया को क्या बताएं। पहले उन्होंने दावा किया कि भारतीय विमान आए और सिर्फ पेड़ गिराकर भाग गए, लेकिन क्या वाकई सिर्फ पेड़ गिरे थे? खुफिया सैटेलाइट तस्वीरों ने जल्द ही पाकिस्तान के इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी। कैंप की छतों पर हुए छेद साफ बता रहे थे कि बम सीधे आतंकियों के बिस्तर पर गिरे थे। बालाकोट का वो ट्रेनिंग सेंटर जिसे जैश-ए-मोहम्मद सबसे सुरक्षित मानता था, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। कमांडरों की मौत हो चुकी थी और आतंकी नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। पूरी दुनिया हैरान थी। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में इतना अंदर घुसकर हमला किया था। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत की सहन शक्ति की भी एक सीमा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक जवाबी हमले की संगीत साजिश रची, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड 27 फरवरी सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तानी वायुसेना के 24 से ज्यादा लड़ाकू विमान, जिनमें अत्याधुनिक F-16 और JF-17, JF-17 शामिल थे, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़े। उनका मकसद था भारतीय आर्मी के हेडक्वार्टर को तबाह करना। क्यों? जैसे ही भारतीय रडार्स ने इन विमानों को देखा, कश्मीर की वादियों में स्कैम्बल का आदेश गूंज उठा। श्रीनगर एयरबेस से 2 पुराने लेकिन भरोसेमंद MiG-21 बाइसन विमानों ने उड़ान भरी। इनमें से एक विमान को उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। तकनीक के मामले में यह मुकाबला बराबरी का नहीं था। F-16 दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता था, जबकि MiG-21 दशकों पुराना, लेकिन फर्क विमान का नहीं, उसे उड़ाने वाले के कलेजे का था। अभिनंदन ने अपने रेडियो पर सुना कि एक पाकिस्तानी F-16 भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब है। उन्होंने खतरे की परवाह किए बिना अपने विमान को दुश्मन के पीछे लगा दिया। अभिनंदन ने दुश्मन के विमान को अपनी रेंज में ले लिया। उन्होंने R-73 मिसाइल दागी। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी दुनिया सन्न रह गई। एक पुराने MiG-21 ने अमेरिका के घमंड यानी F-16 को मार गिराया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। दुश्मन की एक और मिसाइल ने अभिनंदन के विमान को निशाना बना लिया। विमान में आग लग चुकी थी। अभिनंदन के पास इजेक्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब उनका पैराशूट नीचे उतरा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे भारतीय सीमा में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POC में हैं। चारों तरफ दुश्मन, हाथ में चोट और शरीर पर जख्म। लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनके जवाबों ने, आपका नाम और रैंक क्या है? अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, सर्विस नंबर 27981। पाकिस्तानी अफसर, आपका मिशन क्या था? आप कौन सा विमान उड़ा रहे थे? अभिनंदन बेखौफ होकर, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। पर्दे के पीछे एक और संगीत युद्ध चल रहा था। भारत ने 2 टूक कह दिया था, अगर हमारे पायलट को कुछ भी हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। भारत ने अपनी घातक मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी थीं। पूरी दुनिया को डर था कि अब परमाणु युद्ध होकर रहेगा। 27 फरवरी की रात इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज के माथे पर पसीना। खुफिया जानकारी लीक हुई कि भारत ने 12 घातक मिसाइलों का रुख पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरफ कर दिया है। दिल्ली से सीधा संदेश गया था, अगर कल सूर्यास्त तक हमारा पायलट वापस नहीं आया तो ये जंग एक नए और भयानक मोड़ पर होगी। डर इतना था कि पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के नेता ने बाद में बयान दिया कि इमरान खान के पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना था, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत आज रात हमला कर देगा। आखिरकार दबाव काम कर गया। दुनिया की महाशक्तियों ने भी पाकिस्तान को समझा दिया था कि इस बार भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर ऐलान करना पड़ा शांति की। 1 मार्च 2019 शाम का वक्त, पूरा हिंदुस्तान अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका था। वाघा बॉर्डर पर तिरंगा शान से लहरा। तभी गेट खुलता है और एक शख्स पूरी अकड़ और गरिमा के साथ कदम बढ़ाता है। उनकी मूछें रातों रात पूरे देश के लिए बहादुरी का सिंबल बन गईं। जब वे वापस आए तो उनके पहले शब्द थे, इट्स गुड टू बी बैक इन माई कंट्री। अपने देश वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है।
इस पूरे ऑपरेशन ने दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल दिया। पहला, भारत ने दिखाया कि वो अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहेगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा। दूसरा, दुनिया को पता चला कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, परमाणु धमकी अब भारत पर काम नहीं करेगी। तीसरा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को समझ आ गया कि उनके आका उन्हें भारत के कहर से नहीं बचा सकते। ऑपरेशन बंदर सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों, हमारे जासूसों और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत थी। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो हमें याद दिलाती है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। सलाम है हमारे उन वीरों को जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। अगर आपको हमारे जाबाजों की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को भारत की ताकत का पता चले।